हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4। और मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो यह क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक मतलब कोसेंट्रिक, मतलब जिनका सेंटर एक ही हो, कंसेंट्रिक सर्कल लिखा भी है, सर्कल विथ सेम सेंटर, विथ सेंटर ओ, जिनका सेंटर ओ है, एट ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। इसको अगर डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो ये दो सेंटर है, एक ये बाहर वाला और एक ये अंदर वाला, जिनका दोनों का सेंटर है ओ, ये वाला। ठीक है, इन दोनों से एक लाइन इनको क्रॉस करते हुए जा रही है। ठीक है, ए डी, तो ये जो लाइन है ए बी बी सी सी डी, ये लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ पे लिखा हुआ विथ सेंटर ओ, ए बी सी डी, ये एक लाइन पे पॉइंट पड़ रहे हैं कोई, ए बी सी डी। ठीक है, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, अब प्रूव करना ए बी इक्वल टू सी डी, और ये फिगर 10.25 जो यहाँ पे कहा गया। तो अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले ड्रॉ a perpendicular on BC और AD, BC कह लो AD कह लो, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन BC और AD फ्रॉम सेंटर O। ठीक है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का नाम भी डालना पड़ेगा, तो इसको लिख दो ON। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर ON ऑन BC, और यह N थोड़ा ऑन भी लग रहा है, OM लिख देते हैं, OM ड्रॉ परपेंडिकुलर OM ऑन BC और AD। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और उसके बाद लिख लेंगे वी नो दैट perpendicular from center bisect chord। अब हमें पता है जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। ठीक है, परपेंडिकुलर जो आता है सेंटर से वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। ठीक है, तो ये हमें पता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, ये जो छोटे वाले सेंटर की, ये BC जो है, ये छोटे वाले सेंटर की कॉर्ड है, तो यहाँ पे इसको बाइसेक्ट करेगा, तो BN बराबर MC। तो यहाँ पे लिख लेते हैं BN बराबर MC बराबर हाफ ऑफ BC। लिख दो, बिकॉज BC इज chord of small
सर्कल, जो स्मॉल वाला सर्कल है उसकी BC जो है क्या है, वो कॉर्ड है। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो ये AD बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है AD, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो लिख सकते हैं AN बराबर ND, AN बराबर ND बराबर हाफ ऑफ AD, बिकॉज AD इज कॉर्ड ऑफ तो लिखा ही नहीं, ऑफ लार्ज या बिग सर्कल। ठीक है, इसको डाल दो इक्वेशन 1, इसको डाल दो इक्वेशन 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देनी है। तो इससे पहले कि मैं करूं तब तक आप इसको नोट करो, उसके बाद मैं आगे करवाता हूं। नोट कर लिया होगा आई होप आप लोगों ने। जिन्होंने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर से इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये नोट कर ही लिया होगा। अब क्या करना है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो AN माइनस BN बराबर ND माइनस NC, तो ये आ जाएगा ND माइनस NC। तो अब AN माइनस BN क्या बन जाएगा, AB बराबर, और ये ND माइनस NC क्या बन जाएगा, ND माइनस NC ये बन जाएगा CD। यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये तो हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे इसके बाद। फटाफट इसको नोट कर लो उससे पहले, 1 2 3 4 5। जिसने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। लिखा नहीं है मैंने क्योंकि लिखने में ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाता, तो इसलिए इसको ऐसे ही डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके मैंने दिखा दिया है। ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है वो नोट कर लो, और जिसके पास बुक है वो बहुत अच्छी बात है, वो बाद में भी देख सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते इस क्वेश्चन को सोल्व करना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है इस क्वेश्चन में कि एक सर्कल में जो ये 3 बच्चे हैं, इनका नाम लिख लेता हूँ, रेशमा, मनदीप और एक और बच्ची है, 1 मिनट, सलमा। ठीक है, रेशमा, सलमा और मनदीप, सलमा और मनदीप, ये 3 हैं। ये किसी सेंटर पे इस तरीके से बैठे हैं कि इनका आपस का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो 5 मीटर है। तो हमसे ये मान लो
ये रेशमा है, इसको आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एस से सलमा को और एम से मनदीप को। ये बैठे हुए हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है कि रेशमा और सलमा के बीच में 6 मीटर और मनदीप और सलमा के बीच में 6 मीटर का डिस्टेंस है। तो रेशमा और मनदीप के बीच में कितना डिस्टेंस है? ठीक है, तो हमें क्या इनके बीच में दिया, रेशमा और सलमा के बीच में 6 मीटर डिस्टेंस है, सलमा और मनदीप के बीच में 6 मीटर डिस्टेंस है, पार्क जो सर्कल बना हुआ है उसकी रेडियस 5 मीटर है। तो हमें रेशमा और मनदीप के बीच में, एक मिनट लाइन को थोड़ा स्ट्रेट करूँ मैं इसको, ठीक है, ये मतलब ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है आरएम वाला। ठीक है, और ये कोई गेम वेम खेल लें, उसकी इतनी डिटेल जानने की जरूरत है नहीं कि बॉल फेंक रहे हैं वो करें। ठीक है, तो अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? तो सबसे पहले लिख लेते हैं ज्वाइन आरएम। एक मिनट, इसको पहले ये तो लिख लें कि हमने इनको क्या क्या माना है। ठीक है, लेट रेशमा इन आर पॉइंट, सलमा इन एस पॉइंट ऑन S point and Mandeep on M point। ठीक है, ये हमने पॉइंट मान लिए। ठीक है, जॉइन RM RS एंड SM। ठीक है, अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। RM को तो कर ही लिया है, RS को कर लेते हैं, ये 6 मीटर है। SM को कर लेते हैं, ये भी 6 मीटर है। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है? SM को भी इसको ये, ठीक है, ये तो कर लिया। इसके आगे लिख दें एंड सेंटर ऑफ सर्कल इज O। ठीक है, तो OM भी ज्वाइन कर लेते हैं और OS भी ज्वाइन कर लेते हैं इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ से सारे ही पॉइंट ज्वाइन कर लिए हमने, ये कर लिया, ये कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या, ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर ही होगा, 5 मीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? नाउ क्वाड्रिलेटरल लेटरल RSMO see as a kite because OR equal to OM, और ये कितनी है OR और OM 5 मीटर। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, तो बराबर है, और वो 5 मीटर है। उसके बाद
because R is equal to M and RS इक्वल टू SM। ये गिवन है कि इन दोनों का डिस्टेंस बराबर है। चाहो तो आगे 6 मीटर लिख दो और फिर गिवन लिख दो, 6 मीटर गिवन। ठीक है। when RM intersect OS let point K, तो इस पॉइंट को जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है K मान लिया। We know that diagonal of kite man diagonal of kite, we know that man diagonal of kite bisect other diagonal। तो मैन जो होती है डायगोनल, जैसे कि ये OS मैन डायगोनल है, तो इसको बाइसेक्ट करेगी किसको, RM को। तो सो OS bisect RM, it implies that RK बराबर KM। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर भी लिखना था, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ठीक है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है मैन जो डायगोनल होती है वो अदर डायगोनल को। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी, इधर भी एंगल बन जाएगा 90 का। ठीक है। अब क्या करना है, नाउ ड्रॉ a perpendicular on RS, परपेंडिकुलर का नाम तो लिख दूं, नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर OX on RS from O से RS पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नाम बताया हुआ OX। तो यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे ये इसको भी एक बार ये लिख लेता हूँ, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि हाफ ऑफ ये जो RK और KM है ये हाफ ऑफ क्या है, RM। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफ RM। ठीक है, ये ड्रॉ कर ली। अब क्या करना है, इसको फाइंड कर ले। अब जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। ठीक है। ठीक है। अब यहां पे लिख लेंगे RX बराबर
एक्स, ये क्या है एक्स एस, ये एस है, इसको थोड़ा सही से बना देता हूं। एक्स एक्स बराबर 3 बराबर हाफ ऑफ आर एस बराबर हाफ ऑफ 6, क्योंकि ये जो था ये 6 का था, ठीक है। तो इसका ये जो बाइसेक्टर आएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, इसको बाइसेक्ट करेगी, तो ये 3 और 3 में डिवाइड करेगी। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे बाइसेक्टर भी लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। जो वैसे जो परपेंडिकुलर आती है वो बाइसेक्टर होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट chord ऑफ सर्कल, ठीक है। इस तरीके से इसको कर लेना है, ठीक है। ये हो गया 3 का। अब ये 3 का, ये भी 3 का, तो ये कितने का हो जाएगा? इट इम्प्लाइज दैट, तो ये 5 3 और पाइथागोरस थ्योरम से ये कितने का हो जाएगा? OX इक्वल टू 4 बाई पाइथागोरस थ्योरम। वैसे पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए आपको, अगर नहीं आती है तो यहाँ पे तो मैं समझाऊंगा नहीं, लेकिन बाकी की जो मेरी वीडियो है पिछली, उनमें जाके आप पाइथागोरस थ्योरम समझ सकते हैं, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। दिख रहा है ना? अब इसको इरेज करने वाले हैं, उससे पहले नोट कर लो। ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। जिन्होंने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 2 3 4 5। तो OX आ गया 4, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, ORS का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, ठीक है। अब ये बेस हमें पता है इसका 60 का है, और ये हमने निकाल लिया है 4 का, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? हाफ ऑफ परपेंडिकुलर कितने का? 4 का, इनटू बेस कितने का? 6 का। तो ये टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4 6 24 का हाफ, हाफ ऑफ 24 बराबर 12, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS बराबर 12 मीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है? इसी का एरिया दूसरे परपेंडिकुलर से फाइंड करना है। दोबारा लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS बराबर हाफ ऑफ, अब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? देखो ये बेस क्या है? OS, ये तो इसकी रेडियस है OS, लिख लो। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? आर के इंटू OS क्या है? रेडियस है, तो S की जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 12, क्योंकि 12 निकाल चुके हैं। हाफ ऑफ आर के हमको पता नहीं है, और OS क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की ये रेडियस है, ठीक है। अब इसको करेंगे
तो 2 को इधर ले जाएंगे 24, 5 के 5 आर के बाई 24, 5 को इधर ले जाएंगे। तो 1 मिनट नीचे से मिटा देता हूँ थोड़ा सा। 5 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 2 कैरी 100। अच्छा 5 तो यहाँ से डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में तो नहीं जाएगा। 24 डिवाइडेड बाई 5 बराबर आर के। अब इसको डिवाइड करके वैल्यू निकल जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.8 बराबर आर के। तो आर के 4.8 हो जाएगा। तो पहले मैंने एक इक्वेशन लिखवाई थी आर के इज द हाफ ऑफ आर एम बराबर आर के। उसको इक्वेशन डाल के यहाँ पे रेफरेंस डाल लेना, नहीं तो दोबारा लिख लेना। आर के बराबर आर एम ऐसे भी लिखवाया था मैंने। तो अब हमें आर एम निकालना है, तो आर के की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। तो आर के की वैल्यू लिख लो 4.8 हाफ ऑफ आर एम। अब यहाँ पे 2 को इधर ले आएंगे, आर एम बराबर 4.8 इंटू 2 9.6, आर एम बराबर 9.6। तो लास्ट में थ्योरेटिकली यानी कि स्टेटमेंट में लिख देंगे द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। ठीक है, तो नोट कर लो जिसने ये नोट नहीं किया है फटाफट, और जिसने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नोट नहीं किया है। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6 वगैरह, 6 से आगे ये 5th क्वेश्चन था। तो अगर आप चाहते हैं कि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।